महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम्, ऐसो पंच नमो कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय आरंभ, समारंभ, सरंभ, यानी कि हम किसी भी तरह की हिंसा करते हैं उसके अंदर ये त्रिवेणी का उपयोग होता है, आरंभ, समारंभ और सरंभ। ये हमको समझना पड़ेगा और इनको जो है हम व्याख्या करने पर ये पाएंगे कि कुल मिलाकर के 108 तरीकों का उपयोग करके किसी भी प्रकार की हिंसा की जा सकती है। और वह हिंसा कहाँ से प्रारंभ होती है, उसका उद्गम कहाँ है, उसके ये हमने 3 जो है वो स्टेप्स लिए हैं। एक तो सबसे पहले होता है कि सरंभ। सरंभ का अर्थ होता है कोई भी हिंसा का कार्य, कोई भी हिंसा करने की प्रवृत्ति जो ही हमारे मस्तिष्क के अंदर आती है तो वो सरंभ कहलाता है। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति सोचता है मन में कि मुझे करोड़पति बनना है, तो उसको करोड़पति बनने के लिए जिस लाइन का वो एक्सपर्ट है, जिसमें उसका अनुभव है, उस लाइन की वो फैक्ट्री लगाना चाहता है। मान लीजिए कपड़े का प्रोसेस हाउस लगाना चाहता है, क्योंकि उसमें उसका अनुभव है, उसने ट्रेनिंग ले सकी है, उसका एक्सपर्टाइजेशन है। और ये नहीं होते हैं तो ऐसा व्यक्ति मात खा सकता है, क्योंकि दूसरों के भरोसे रहना पड़ेगा और हर समय दूसरे के भरोसे रहना, दूसरे के चलाए चलना, अपनी बुद्धि स्व निर्णय नहीं होना, तो वो घातक सिद्ध हो सकता है। तो भाइयों बहनों, सरंभ का अर्थ होता है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर हिंसा करने का भाव आना, ठीक है। और ये सरंभ जो होता है वह जो है कुल तरह जो 108 तरह की हिंसा हमने बताई, उस हिंसा के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट उपयोग में आते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो क्या है कि हमारा क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 चीजें हैं। इनके दिमाग में आने से, उपयोग में आने से हिंसा का जो है, जो कहिए कि हिंसा का विचार या हिंसा प्रारंभ होती है, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 है। और इसके बाद में इन चारों को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं कि करना, कराना, अनुमोदना। तो इन तीनों से हिंसा होती है। तो 4 × 3 12, और
ये जो हिंसा होती है मन से, वचन से, काया से, तो ये हो गया 12 तिया 36। तो हिंसा जो है मन, वचन, काया, करना, कराना, अनुमोदना, और तीसरा हो गया मन, वचन, काया। ये सब को मल्टीप्लाई करें तो ये 108 आते हैं। अब इसके विरुद्ध में देखिए कि हमारी माला यानी भगवान की जो भक्ति यानी भगवान के जो गुण है वो 108 तरह के होने के कारण 108 तरह की माला है फेरी जाती है। उसके विपरीत में हम देखें कि इसका विपरीत कार्य जो हिंसा है वह भी 108 तरीके से की जाती है, और उसके अंदर जो उपयोग में आता है सरंभ, आरंभ, समारंभ। देखिए कोई व्यक्ति गृहस्थी है तो वह अनुव्रती होता है, और जो सन्यासी होता है वो महाव्रत होता है। वो महाव्रत होता अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत है। उसके अंदर उसको किसी प्रकार की हिंसा करने की छूट नहीं है। लेकिन जो गृहस्थी है वो यही 5 महाव्रत की जगह अणुव्रत का पालन करता है, और अणुव्रत में उसको स्थूल हिंसा की छुट्टी रहती है, रिलैक्सेशन होता है, कंसेशन होता है, क्योंकि गृहस्थी के शरीर होता है और उसके परिवार होता है, माता पिता होते हैं, उसके समाज होता है, और राष्ट्र, विश्व, और अतिथि देवो भव। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है। अतिथि किसी भी समय हमारे घर पे आ जाता है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको जो है खाना, भोजन और सोने के लिए, रेस्ट के लिए स्थान देना, वो आतिथ्य बोला जाता है। तो हमें उसका सत्कार करना पड़ता है। तो इसीलिए गृहस्थी जो है हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधुन भूखा जाए। हे ईश्वर, कम से कम मेरी बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, वो इतना जरूर देना कि मैं स्वयं और मेरा परिवार भूखा नहीं रहे, वंचित नहीं रहे इन बेसिक नीड्स के बिना। और कोई अतिथि, समाज के व्यक्ति, देश, राष्ट्र कोई भी मेरे से जो है सहयोग मांगे तो मैं जो मेरी यथाशक्ति उनको दे सकूं, मैं उनको हाथ का उत्तर दूं, मुंह का उत्तर नहीं दूं। मुंह का उत्तर क्या है? कोई भिखारी हमारे घर पे दरवाजे पे आ गया कि बहन जी रोटी दो, खाना दो, तो मुंह का उत्तर होता है कि घर में खाना, भोजन नहीं है या घर में बनाने वाले नहीं है। ये मुंह का उत्तर यानी मनाही कर दी। और हाथ का उत्तर होता है जो कुछ भी घर में है उसको दिया जाए। कोई भी जो है सहयोग मांगने आता है, जितनी हमारी श्रद्धा है, जितनी हमारी यथाशक्ति है, उसको हम कुछ न कुछ दे के भेजें, खाली हाथ नहीं भेजें। उसको कहते हैं हाथ का उत्तर कहते हैं। तो ईश्वर मुझे जिंदगी भर हाथ का उत्तर देने में, यानी कि मेरे को जो है ये जो है वो दान पुण्य करने के अंदर मुझे जो है सहयोग प्रदान करना, शक्ति देना, साधन देना। तो भाई और बहनों, गृहस्थी और सन्यासी में फर्क होता है कि जो है वो साधु कौन होता है, उसके घर नहीं होता, उसकी रसोई नहीं होती, उसके संबंध नहीं होते। और संबंध का अर्थ यह है कि जब वो विकसित हो जाता है और फिर उसके सामने उसके माता पिता भाई आते हैं तो वह इंट्रोडक्शन देता है कि हम संसार पक्षीय पिता, संसार पक्षीय माता, संसार पक्षीय भाई, क्योंकि वह तो इस वसुदेव कुटुंबकम सारी दुनिया का सदस्य बन जाता है। वह जो अंतरात्मा पद पर तो बैठा है, लेकिन उसने
अंतरात्मा बनने का अपना लक्ष्य बना दिया। वो तिन्नानम तार्याणम हो गया, यानी खुद भी तरना चाहता और औरों को भी तारना चाहता। वो समाज से जो है उसकी जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, वह समाज से लेता, समाज को जो है आत्मज्ञान देता है, मुक्ति का रास्ता बताता है। तो भाइयों बहनों, हम विषय पर आवे। समरंभ की हमने बात की कि कोई हिंसा का उपक्रम का विचार आना, भावों में आना, और उसके बाद होता है आरंभ। हमको कपड़े का प्रोसेस हाउस लगाना है और हमारे पास अनुभव है, तो हमने सबसे पहले जो है दिमाग के अंदर या हमने नक्शा बनाया कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना सेल करेंगे, उसके लिए इतनी जमीन चाहिएगी, इतनी मशीनें चाहिएगी, कौन सी मशीन जो है कहाँ पर स्थापित होगी, लेआउट होगा, और जो हमारा जो रॉ मटेरियल कहाँ रखा जाएगा, डाइज कहाँ रखी जाएगी, और जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट कहाँ रखा जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने सारी जो है व्यवस्था करके और जमीन वगैरह का क्रय किया, वो सारा आरंभ हो गया। जमीन से जुड़ी हुई कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वह सारा आरंभ कहलाता है। अब देखिए, हमने चिंतन किया, हमने जमीन ले ली, जमीन खरीद ली, चाहे लोन से या अपने पैसों से, ये आरंभ हो गया। अब देखिए कि एक समय आता है कि सब चीज तैयार होती है, तो हम उस फैक्ट्री का उद्घाटन करवाते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से जो है उसको बुला के और उसका उद्घाटन कराते हैं, तो वो समारंभ हो गया, यानी हिंसा का उपक्रम चालू हो गया। तो समरंभ, आरंभ और समारंभ, इन तीनों से मिलकर के और 108 प्रकार से हिंसा होती है। लेकिन गृहस्थी को जो है वह स्थूल हिंसा करने की छूट होने के कारण उसको अनुव्रत जो है मिलता है, और उसके लिए ये निर्देश है कि वह भी स्थूल हिंसा का जो है छूट लेने के बाद भी जो है वो ध्यान रहे कि इच्छा परिमाण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध उसका दुरुपयोग करे। जितनी आपकी आवश्यकता है, इच्छा परिमाण। इच्छा परिमाण का अर्थ ये हुआ कि आपके परिवार के भरण पोषण के लिए, अतिथि देवो भव के लिए जितना आवश्यक है उतना अर्न किया जाए और उतना ही संग्रह किया जाए। उसके अतिरिक्त जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे पीछे हरि खड़े और जब मांगे जब दे। आपको संग्रह करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी क्या होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना पुण्योदय होता है, पापोदय होता है। अगर पुण्योदय होता है, पुण्य उदय में आता है, तो ये उपक्रम करने के बाद में उसको आवश्यकता से 10 गुना 100 गुना आमदनी हो जाती है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो आवश्यकता की पूर्ति के बाद का जो धन है उसको लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत है और परोपकार में लगाना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष बिरला जी, बांगड़ जी, सिंघानिया जी और बिल गेट्स वगैरह, ये जितने जितने महापुरुष है, और टाटा जमशेद जी से लगा के अब तक, ये अपनी इनकम का अधिकतम हिस्सा अपने परिवार के उपयोग में लेने के बाद में वो चैरिटेबल ट्रस्ट खोल करके और लोक कल्याण में लगाते हैं, क्योंकि उनको ये फैक्ट्री या धंधा करने का मकसद यही था कि केवल नौकरी करने से तो इतनी ही प्राप्ति होगी जितने की पालन पोषण हो सके परिवार का। लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया में आए हैं कुछ परोपकार का काम करके जाएं। तो ऐसी स्थिति के अंदर, और हमारा पुण्योदय भी काम करता है, तो कोई भी धंधा या फैक्ट्री लगाई जाती, उसके अंदर मुनाफा बहुत अधिक हो जाता है। तो दैट ऑल शुड गो इन द चैरिटी, और
वह चैरिटी में नहीं जाता है, फिर वो ग्रीड की डेफिनेशन में चला जाता है। तो हमारे दो पक्ष बन गए। नीड जायज है, नीड की पूर्ति करना चाहिए, नीड के लिए काम करना चाहिए, और नीड के लिए काम न करे तो वो कायरता कहलाएगी कि व्यक्ति अपने परिवार का भी भरण पोषण नहीं कर सकता, ही तो ये गलत हो जाएगा। परंतु हमको ग्रीड में नहीं जाना है। ग्रीड का अर्थ होता है हमको आवश्यकता नहीं है और आप संग्रह करते रहो, संग्रह करते रहो, संग्रह करते रहो, इसको कहते हैं परिग्रह। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है इस पूरी सृष्टि के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस की असंख्य अनंत आत्माएं, सबका भरण पोषण करने के लिए प्रचुर मात्रा में प्रकृति या कुदरत के पास साधन है, लेकिन एक व्यक्ति की तृष्णा कहिए, ग्रीड कहिए, अटैचमेंट कहिए, उसकी पूर्ति करने के लिए जो है वो जो उसके पास साधन है वो भी अपर्याप्त हो जाते हैं। यानी कि इस ग्रीड का कोई माप तोल नहीं है। व्यक्ति जब जो है लालच में चला जाता है तो वो कभी दापता नहीं है। इसलिए कहा गया कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज। मतलब जो विषयी व्यक्ति होता है वो अपने वीर्य का हनन करता है, कमजोर हो जाता है, परंतु वह उस दुर्व्यसन के जो वशीभूत होकर के सारा हवश के रूप में अपना नुकसान कर रहा है। और पाम रोग की खाज, कोई पुरानी खाज हो जाती है तो ऐसी खुजली आती है, हम उसको खुजलाते रहते हैं और कई बार खून भी आ जाता है खुजलाते खुजलाते, परंतु वो उस पाम रोग की प्रकृति ऐसी है कि बिना खुजलाए शांति भी नहीं होती है। विषयी नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज। लोभी है, उसको कोई आवश्यकता नहीं, एक घर आवश्यक है 10 घर बना रहा है, एक कार आवश्यक है 50 कारें रखी है, 10 ड्रेसें आवश्यक है 100 ड्रेसें रखी है, और 5 जोड़ी शूज सफिशिएंट है तो उसने 50 जोड़ी शूज रखे हुए। इस तरीके से लेवलिशली जो है वो सारा उसने परिग्रह कर रखा है, वो गलत है, वो ग्रीड की डेफिनेशन आता है। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय लिया गया है आरंभ समारंभ और सरंभ है, ये हिंसा करने के आयाम हैं, ये समझने के लिए किया गया है। गृहस्थी को करना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है, लेकिन फिर भी सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। नीड से ग्रीड के खाते में नहीं जाना चाहिए। नीड पूर्ति होने पर परोपकार, जगत कल्याण, लोक कल्याण के खाते में जाना चाहिए। और वैसे भी देखें तो एक मानव पर 4 तरह के ऋण होते हैं। पहला जो ऋण होता है देव ऋण होता है, दूसरा जो होता है पितृ ऋण होता है, और तीसरा जो है गुरु ऋण होता है, और चौथा जो है समाज ऋण होता है। तो इन ऋणों को उतारने के लिए हमें तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। धन कहाँ से आएगा? जब हमारी नीड की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त बचेगा तभी तो जो है वो धन आएगा परोपकार के लिए। बच्चों का पेट नहीं भर रहा है, बच्चों की जो एजुकेशन नहीं हो रही है, बच्चों के लिए घर की व्यवस्था नहीं हो रही है, बच्चों के लिए शादी की व्यवस्था नहीं हो रही है, यानी नीड की पूर्ति नहीं हो रही है और आप डोनेशन कर रहे हो, यह गलत है। ये हमारे शास्त्रों में मान्य नहीं है, समाज ने इसको मान्य नहीं किया, क्योंकि आपकी प्रथम प्राथमिकता तो आपके परिवार को सेटल करना है, पांवों पर खड़ा करना है, वरना वो परिवार भटक जाएगा, गलत रास्ता ले लेगा, जिसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि
हम इस तरीके से जो इस विषय के माध्यम से आरंभ समारंभ और सरंभ के माध्यम से जो है हम अंकुश लगाना चाहते हैं, इच्छा परिमाण करना चाहते हैं, हम नीड को जायज ठहरा करके ग्रीड को नाजायज ठहरा करके इच्छा परिमाण करना चाहते हैं और उसकी सुपर स्थिति होती है, वह संतोष कहलाती है। तो हम जो है 4 ऋणों की बात कर रहे थे। तो पहला ऋण हो गया हमारा देव ऋण, जो हमारे भगवान इष्ट देवता होते हैं उनका हमारे पर ऋण है, क्योंकि वो हमारे बुरे समय में सहायता करते हैं, हमारी मनोकामना पूरी करते हैं और हमारे पे एक सुरक्षा कवच बना के रखते हैं। तो उनका ऋण है, हम उनके भावों के द्वारा भक्ति करके उनके नाम का स्मरण करते और द्रव्य रूप में उनको अगरबत्ती है, उनको धूप है, बत्ती है, ये जो सुगंधित चीजें अर्पित करके पूजा करके उपासना करके हम देव ऋण उतार सकते हैं। उसके अंदर द्रव्य पूजा और भाव पूजा वो दोनों तरह से उपयोग किया जा सकता है, तो उससे हमारा देव ऋण उतरता है। दूसरा ऋण होता गुरु ऋण। गु का मतलब अंधकार, रू का अर्थ दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। अज्ञान जो है हमको शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होने देता, मुक्ति में जाने नहीं देता, भव भवांतर में 84 में हमको भटकाता है। और जब ये नाश होता है संपूर्ण रूप से, एक भी इसके जड़ का परमाणु बाकी नहीं रहता है, तो हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो ऐसा हमारा गुरु होता है। गुरु हमको ज्ञान देता है, ज्ञान को प्रकाश की संज्ञा दी गई है, उसको दिए की संज्ञा दी गई है। घना शताब्दियों का अंधेरा हो और एक मिट्टी के दिए को उस समय जो है जला दिया जाए तो वो अंधेरा गायब हो जाता। यानी अंधकार को भगाने के लिए, अज्ञान को भगाने के लिए ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, सरस्वती माँ का सहारा लेना चाहिए। तो गुरु का ऋण है, गुरु हमको ज्ञान देता है, उसका ऋण उतारने के लिए उसकी सेवा करनी चाहिए। और हमारे शास्त्रों में 9 तरह से सेवा की जाती है, उससे पुण्य का अर्जन होता है। वो सेवाएं है अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार पुण्य। इन 9 जो है पुण्यों से, साधनों से हम गुरु की सेवा करके अपना गुरु का ऋण उतारते हैं। तो देव ऋण और दूसरा गुरु ऋण, तीसरा पितृ ऋण। माता पिता हमको इस दुनिया में लाए, माता पिता ग्रस्त के भगवान होते हैं, वो बच्चों का पालन पोषण करते हैं। जन्म से जो है उनके पैरों पर खड़ा रहने के लिए वो अपने जीवन का पूरा त्याग करते हैं, तो उनके इस त्याग को हम भुला नहीं सकते। तो हमारा पितृ ऋण है। पितृ ऋण को उतारने के लिए माता पिता का जो है चित्त समाधि पहुंचे, उनके भोजन वस्त्र या दान पुण्य की जो इच्छा रहती है उनकी पूर्ति करके, माता पिता की जो इच्छा है उनकी पूर्ति करके पितृ ऋण को उतारा जा सकता है। और चौथा जो है समाज का ऋण होता है। समाज हमको पहचान देता है, बढ़ाता है, प्रोत्साहन देता है और हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में ही जीते हैं। मनुष्य एक क्षण भी बिना समाज के नहीं जी सकता। अगर वो कहे कि मैं साधना करने के लिए हिमालय की गोद में जा रहा हूं, तो वहां पर भी उसको समाज चाहिएगा, रोटी चाहिएगी, कपड़ा चाहिएगा, पानी चाहिएगा, शेल्टर चाहिएगा, वाइल्ड एनिमल से वहां भी समाज चाहिए। तो कोई भी मनुष्य, क्या पशु और पक्षी भी बिना समाज के जीवन यापन नहीं करते हैं। ये व्यवस्था है ग्रुप में जीवन जीने की। ग्रुप में रहते हैं, जब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसको कहा जाता है परस्परो गुरु जीवानाम। परस्पर एक दूसरे का सहयोग देना
और लेना होता है, और जियो और जीने दो। तुम भी जियो, मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी जिए, दुनिया के सब लोग सुख शांति से जीवन यापन करें। तो ये सारा जो है हमारा समाज का ऋण, समाज की तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा करके हम उतार सकते हैं। तन की सेवा का अर्थ ये हुआ कि आपके पास में समय है, धन नहीं है, और आप एक्सपर्टाइज हो किसी ब्रांच के लिए, वकील हो, इंजीनियर हो, जज हो, और जो है गृहिणी हो, तो अपना जिसका अनुभव है वैसी उस अनुभव की एप्लीकेशन उपयोग करने के लिए अपनी इच्छित संस्था में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे फ्री सेवा दी। फ्री सेवा देने को जो है वह समाज सेवा कहते हैं। तन की सेवा, धन की सेवा, आपके पास में पैसा बहुत है और समय नहीं है, तो उस पैसे का उपयोग जो है आप समाज कल्याण, लोक कल्याण, परोपकार के लिए कर सकते हो। तो तन की सेवा, मन की सेवा कहलाती है कि आपके पास न तो समय है न धन है, तो कुछ लोग जो समाज में बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं उनकी पीठ थपथपाइए और उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनको जो है सम्मान दीजिए और उनको प्राइज दीजिए और उनको अवार्ड दीजिए, तो वो और खुश होकर के और अधिक सेवा करेंगे। तो भाइयों और बहनों, हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि ये जो आज का विषय है आरंभ, समारंभ और सरंभ है, ये जो है हिंसा जो है कि उपक्रम के रूप में, यानी कि हमारे जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए यह मानव करता है। हर प्राणी को, मानव जाति को करना पड़ता है, लेकिन ये व्यक्ति की विवशता मानी जानी चाहिए और इच्छा परिमाण किया जाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हिल मिल करके हम स्वर्ग को इस धरा पर उतार लाए। आपके प्रति मंगल कामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।